तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द वाइस क्रैब एंड द कनिंग क्रेन। एक बुद्धिमान केकड़ा और चालाक सारस। Once there was a cunning crane who could not be able to catch fish due to his old age. एक बार एक चालाक सारस जो अपनी बढ़ती उम्र के कारण फिश मछली पकड़ने में सक्षम नहीं था। वन डे इट वेंट टू द ग्रुप ऑफ स्विमिंग फिश स्विमिंग इन द रिवर। एक दिन वह तैरती हुई मछलियों के समूह के पास गया नदी में। इट सेड टू द शोर ऑफ फिश, उसने मछलियों के झुंड से कहा, डियर फ्रेंड्स, इन कमिंग समर द वाटर ऑफ दिस रिवर गेट्स ड्राई अप। दोस्तों, आने वाली गर्मियों में इस नदी का पानी सूख जाएगा। यू ऑल विल डाई इफ यू कुड नॉट चेंज योर ड्वेलिंग। आप सब मर जाओगे अगर आपने अपना आवास नहीं बदला। ड्वेलिंग मतलब होता है आवास। आई हैव सीन अ वेरी ब्यूटीफुल लेक नियर बाय। मैंने पास ही में एक बहुत सुंदर झरना देखा है। इट इज इट इज फुल ऑफ क्लीन वाटर। वह साफ पानी से भरा है। एट लास्ट अ बिग फिश बेंट विद द क्रेन। आखिरी में बड़ी मछली उस क्रेन के साथ चली गई। द क्रेन शोड द ब्यूटीफुल लेक टू द फिश। उस सारस ने उस मछली को वह सुंदर झरना दिखाया। द फिश हु वॉज हैप्पी टू सी द लेक एंड टोल्ड अदर्स फिश अबाउट द लेक। और वह फिश खुश हुई झरने को देखकर और बाकी मछलियों को उसके बारे में बताया। द फिश डिसाइडेड टू ट्रस्ट द क्रेन। मछलियों ने क्रेन सारस पर भरोसा करने का निर्णय लिया। बट अल्हास, लेकिन अफसोस, द क्रेन टुक देम टू द फॉरेस्ट वन बाय वन एंड ईट देम ऑल अप। लेकिन उस सारस ने सभी मछलियों को जंगल ले गया और एक एक करके सभी को खा लिया। When there was no fish remained in the river, जब कोई भी मछली नदी में नहीं बची, then crane went up to the crab and asked it to move। और सारस केकड़े के पास गया और उसे चलने के लिए कहा। The crab was so smart। जो केकड़ा था वो बहुत चालाक था। He asked the crane to make it sit on its neck instead of taking in its beak। जो केकड़ा था उसने सारस से कहा, मैं तुम्हारी गर्दन पर बैठूंगा, ना कि तुम्हारी चोंच में। बीक मतलब होता है चोंच। द क्रेन एग्रीड एंड फ्लू टू टेक क्रैब। और जो सारस था वो मान गया और उसको क्रैब को केकड़े को लेकर उड़ गया टू द फॉरेस्ट, जंगल की तरफ। वेयर ही ईटेड ऑल द फिश, जहां उसने सभी मछलियों को खाया था। द मोमेंट क्रैब नोटिस्ड द क्रेन टेकिंग देम टू द फॉरेस्ट, जिस क्षण क्रैब को पता लगा कि सारस उसे जंगल ले जा रहा है, ऑफ लेक इट क्लॉड द neck of crane so hard and that it broke off। उसने अपने पंजे से जोर से सारस की गर्दन पर हमला किया जिससे उसका सर टूट गया। एंड द विक्ड क्रेन डाइड, और दुष्ट सारस मर गई। मोरल क्या है? नेवर ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। कभी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह इस कहानी का मोरल है। थैंक यू गाइस।